तो दोस्तों पिछला साल जितने सुपर हीरो कंटेंट से भरा हुआ था उससे कई ज़्यादा सुपर हीरो कंटेंट हमें इस साल देखने को मिलेगा। पिछले साल हमें 7 सुपर हीरो मूवीज और 5 डिज्नी प्लस सीरीज के साथ साथ 4 एरोवर्स सीरीज भी देखने को मिली थी। हालांकि पिछला पूरा साल एमसीयू नहीं कवर कर रखा था, जहां सिर्फ मई ही ऐसा महीना था जहां हमें कोई मार्वल मूवी या डिज्नी प्लस सीरीज देखने को नहीं मिली। और ये साल भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जहां साल की शुरुआत होगी मॉर्बियस मूवी से और साल का अंत होगा एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम मूवी से। अभी हमारे पास मूवीज की फाइनल डेट्स तो अवेलेबल हैं, पर डिज्नी प्लस सीरीज की डेट्स अभी कंफर्म नहीं करी गई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले इस साल आ रही सारी सुपर हीरो मूवीज के बारे में बताऊंगा, फिर मैं डिज्नी प्लस सीरीज और एरोवर्स के सीजन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको इस साल आ रहे सारी सुपर हीरो मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में द फ्लैश मूवी से जुड़े कुछ बड़े रिवील हैं, पर आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े कैशबैक ऐप कैश करो के बारे में। नए साल पर हम नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं और उन नए रेजोल्यूशंस में से एक है शॉपिंग में पैसे बचाना। तो इस रेजोल्यूशन को आप पूरा कर सकते हो कैश करो के थ्रू। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जिसे खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, चाहे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कैश करो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर बहुत बढ़िया कैशबैक और रिवॉर्ड्स देता है, वो भी रियल कैश। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके कैश करो पर साइन अप करो, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो को डाउनलोड करके कोड सुपर25 से 25 रुपए इंस्टेंटली पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की लिंक से कैश करो पर अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो। जैसे मैं ऑरेंज बटन दबाकर सीधा Amazon पर पहुंच गया। अब यहाँ नॉर्मली शॉप करने के बाद कैश करो अकाउंट में माई अर्निंग सेक्शन में मुझे कैशबैक मिलेगा। अब इस कैशबैक को या तो मैं सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ या Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इन सब के ऊपर कैश करो एक गिव अवे कर रहा है, जहां आप में से लकी विनर्स को Amazon वाउचर मिलेगा और एक लकी विनर को मिलेगा ब्लूटूथ स्पीकर। इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर साइन अप करें, कैश करो पर लिस्टेड वेबसाइट से किसी भी तरह की परचेज करें और ध्यान रखें आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो। तो अब जब इस ऑसम ऐप की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। 2022 की पहली सुपर हीरो मूवी होगी मॉर्बियस। मॉर्बियस मूवी ने अपने पहले ट्रेलर के सामने आने के बाद कई सारे अप्स और डाउन्स देखे हैं। ये मूवी पहले जुलाई 2020 में रिलीज होने वाली थी, पर पैंडेमिक की वजह से इसे मार्च 2021 में पुश कर दिया गया और अब ये मूवी 28 जनवरी 2022 को रिलीज होगी। तो मूवी बेस्ड है मशहूर स्पाइडरमैन विलन माइकल मॉर्बियस की ओरिजिन स्टोरी के ऊपर। पर हम फैंस ने मॉर्बियस के ट्रेलर में अलग अलग यूनिवर्स के साइंस नोटिस किए और स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद इस मूवी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, क्योंकि अब यही मूवी हमें सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के फ्यूचर कैरेक्टर्स और मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के बारे में कुछ हिंट देगी। मॉर्बियस के बाद मार्च में हमें द बैटमैन मूवी देखने को मिलेगी। द बैटमैन IMDb के हिसाब से इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है और होगी भी क्यों नहीं। बैटमैन दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है। पहले ये मूवी हमें 2021 में ही दिखने वाली थी, पर पैंडेमिक की वजह से इस मूवी को कुछ प्रोडक्शन डिलेज फेस करने पड़े, पर आखिरकार इस साल हम ये मूवी देखने वाले हैं। ये मूवी बैटमैन की डिटेक्टिव एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेगी, जहां बैटमैन सामना करेगा रिडलर और कई खतरनाक विलन से। मूवी में हमें कैटवुमन भी दिखेगी। इन सब के ऊपर इस मूवी के 2 सीक्वल और 2 HBO मैक्स सीरीज भी प्लानिंग फेज में है। द बैटमैन के बाद मई में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने को मिलेगी। पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के ऑलमोस्ट 6 साल बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की दूसरी सोलो मूवी देखने को मिलेगी। ये बहुत हैरानी की बात है कि पिछली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी और इस डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बीच में एक पूरी MCU स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी हमने देख ली, पर यह मूवी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इसमें एक से ज्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चावेज और स्कारलेट विच जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के दिखने के साथ साथ रूमर्स है कि हेली एटवेल की कैप्टन कार्टर और कुछ फॉक्स मार्वल कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। प्लस मल्टीवर्स का खुलना और वेरिएंट्स का दिखना असर हो सकता है लोकी सीरीज का। पर अभी तक इस बात की कंफर्मेशन कहीं नहीं हुई कि लोकी इस मूवी में हमें दिखेगा कि नहीं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद जुलाई में हमें थॉर लव एंड थंडर देखने को मिलेगी। थॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक होने के साथ साथ इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर भी है, जिसकी पिछली सोलो मूवी ने 5 साल पहले धूम मचा दी थी और ये मूवी डायरेक्टर टाइका वाइटिटी के हिसाब से उससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। इस मूवी में थॉर ओडिनसन के साथ साथ हमें जेन फॉस्टर भी वापस दिखेंगी, वो भी अपने थॉर अवतार में। यहाँ गॉड बुचर स्टोरी लाइन को अडेप्ट किया जा रहा है, जहाँ क्रिस्टियन बेल हमें दिखेंगे गॉड द गॉड बुचर के रोल में। उनके साथ साथ रसल क्रो हमें दिखने वाले हैं ज़्यूस के रोल में। अभी फिलहाल द बैटमैन इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी है, पर मैं श्योर हूँ कि इस मूवी के ट्रेलर के आते ही सब बदल जाएगा। थॉर लव एंड थंडर के बाद जुलाई में हमें ब्लैक एडम मूवी देखने को मिलेगी। 2014 में ये बात कंफर्म हो गई थी कि ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम का रोल प्ले करेंगे और अब 2022 में हमें उनकी सोलो ब्लैक एडम मूवी देखने को मिलेगी। ये है मेन फर्क मार्वल और डीसी में,
जहां डीसी अपने विलन्स को सोलो मूवी देने के लिए रेडी रहता है, वहीं हमने एक भी एमसीयू विलन मूवी नहीं देखी। ब्लैक एडम मूवी से फैंस को बहुत उम्मीद है, खासकर इस फैक्ट की वजह से कि इस मूवी में हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे हॉकमैन, साइक्लोन, डॉक्टर फेट और एटम स्मैशर, जहां पियर्स ब्रॉसनन डॉक्टर फेट का रोल प्ले कर रहे हैं। ब्लैक एडम के बाद नवंबर में हमें द फ्लैश मूवी देखने को मिलेगी। द फ्लैश मूवी बेस्ड है डीसी की फेमस कॉमिक्स क्रॉसओवर फ्लैश पॉइंट पर, जहां फ्लैश टाइम में पीछे जाकर अपनी रियलिटी बदल देता है। रिसेंटली इस मूवी को लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आई और ये डर हम फैंस को बहुत समय से था भी, पर अब ये सच होने वाला है। वार्नर ब्रोस द फ्लैश मूवी की मदद से पूरे डीसीईयू को रिबूट करने वाले हैं, जहां रिबूट के बाद बैटमैन और सुपरमैन को बैटगर्ल और सुपरगर्ल रिप्लेस कर देंगी। इसका फैंडम ट्रेलर बहुत औसम था, जहां हमें माइकल कीटन के बैटमैन की झलक भी मिली। द फ्लैश के बाद नवंबर में ही हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर देखने को मिलेगी। 2018 में रिलीज होने के बाद चैडविक बोसमैन की ब्लैक पैंथर मूवी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती चली गई, पर चैडविक के जाने के बाद अब ये सीक्वल फोकस करेगा वकांडा के कैरेक्टर्स पर। हालांकि कई फैंस को लग रहा था कि अगली ब्लैक पैंथर शूरी बनेगी, पर शूरी का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस लतीशिया राइट को सेट पर चोट लगने के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। हालांकि ये अजीब बात है कि इस छुट्टी को सबने ये समझा कि मार्वल ने उन्हें फायर कर दिया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि उनके प्रोजेक्ट से कुछ दिन दूर रहने पर डायरेक्टर रायन कुगलर ने मूवी की एंडिंग को चेंज कर दिया और इस मूवी के लास्ट में ही हमें पता चलेगा कि कौन नया ब्लैक पैंथर है। 2022 की लास्ट सुपर हीरो मूवी होगी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। 2018 में जेम्स वॉन ने वार्नर ब्रोस को बता दिया कि उन्हें सिर्फ बैटमैन और सुपरमैन की जरूरत नहीं है एक ऑसम फ्रेंचाइजी को रन करने के लिए। अपने $1 बिलियन की जबरदस्त कमाई के बाद एक्वामैन अपनी सोलो मूवी के साथ फिर वापस आ रहा है, जहां यहिया अब्दुल मार्टिन 2 के ब्लैक मैंटा और पैट्रिक विल्सन के ओशन मास्टर फिर से वापस आने वाले हैं। रैंडल पार्क पहली मूवी में दिखने के बाद फिर से यहाँ मेन कास्ट के बीच में दिखेंगे। ये एक्वामैन मूवी बेस्ड होगी एक्वामैन की सिल्वर एज कॉमिक बुक्स पर, जिसका फर्स्ट लुक हमें डीसी फैंडम इवेंट पे दिखा था। तो ये तो थी वो सारी मूवीज जो हमें इस साल देखने को मिलेंगी, पर इनके साथ साथ हमें मिस मार्वल की ओरिजिन सीरीज समर 2022 में देखने को मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली जून में। मून नाइट की ओरिजिन सीरीज भी इसी साल एक्सपेक्टेड है। शी हल्क की ओरिजिन सीरीज भी हमें इसी साल देखने को मिलेगी। पर अजीब बात यह है कि मार्वल ने इनके रिलीज डेट फाइनल नहीं किए। इन 3 नई ओरिजिन सीरीज के साथ साथ द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल सीरीज इस साल के एंड में प्रीमियर होगी, प्लस व्हाट इफ के सीजन 2 और सीक्रेट इन्वेजन को 2022 में रिलीज करने की बात की जा रही है। इन सब के ऊपर HBO मैक्स की तरफ से पीस मेकर का सीजन 1 13 जन को प्रीमियर होगा। पेनीवर्थ का सीजन 3 भी इसी साल हमें देखने को मिलेगा। डूम पेट्रोल का सीजन 4 मिड 22 में देखने को मिलेगा और टाइटन्स का सीजन 4 भी हम इसी साल देखेंगे। CW की तरफ से नेओमी का सीजन 1, सुपरमैन एंड लुइस का सीजन 2, स्टारगर्ल का सीजन 3 और बैटवुमन का सीजन 3 हमें 2022 में ही दिखेगा। इन सब के साथ साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स हमें इस साल अक्टूबर में देखने को मिलेगी। पिछली मूवी की सक्सेस के बाद ये मूवी बेस्ड होगी माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन के स्पाइडर वर्स में ट्रैवल करने पर, जहां वो मिलेगा मिगेल ओहारा के स्पाइडरमैन 2099 से। तो ये थे वो सारे मूवीज और टीवी सीरीज जो हम इस साल देखने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि जैसा पिछला साल हम सुपर हीरो फैंस के लिए लकी रहा, वैसा ये साल भी रहे और ये पैंडेमिक हमारा पीछा छोड़ ही दे। तो अपना ध्यान रखें, वैक्सीन नहीं लगवाई तो लगवा लें, प्रॉपर दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनना ना भूलें। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि कैश करो आपको शॉपिंग का फ्री पैसा दे रहा है, तो अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करें। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेडपूल को पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म करते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।